जो बीजेपी के सज्जन बैठे हुए उनसे तो मैं वो ना बोले हमें कि हमें कितना दिक्कत होगा कहाँ जाने के लिए। हम लोग जब जंतर मंतर पे बैठे थे 35 दिन से बैठे थे, 2 किलोमीटर दूर था सरकार के जो सारे मिनिस्टर्स है, वो तो चल के नहीं आए कभी भी प्रदर्शनकारियों के बीच में, 2 किलोमीटर चलना था सिर्फ उनको। तो हम लोग तो बोल रहे, हम लोग 2 महीने ओल्ड मूवमेंट है, 2 महीने पहले हमारा गठन हुआ है, हम लोग चाहते हैं हम देश भर जाए। तो हमारा एम्बिशन आप देखें, हमें मत बताइए कि हमें कहाँ दिक्कत होगा जाने का, कितने जगह जाने का। मेरा तो ये प्रश्न है, क्या नितिन नवीन गए झारखंड? क्या नितिन नवीन पंजाब जा रहे हैं? क्या नितिन नवीन हरियाणा गए? क्या नितिन नवीन संभाजी नगर गए? क्या वो जंतर मंतर गए? यानी इन लोगों ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है, संघ परिवार के बस का नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सीजेपी के बस का है युवाओं के गुस्से को शांत करना। और क्यों ये बात कह रहे हैं? अभी अतुल्यमय कौन है? अतुल्यमय आरएसएस में नंबर 3 के नेता, वो कहते हैं छात्रों का जो आंदोलन है ये एंटी नेशनल है। टीजे मोहनदास आरएसएस का आइडियोलॉग है, वो क्या कहते हैं, अगर मैं वहां पे होता तो 4 किलोमीटर वर्ग में कर्फ्यू लगवा देता, उसके बाद 3 बार वार्निंग देता, फिर गोली चलवाता, गोली चलवा के वहां पे लोगों की लाशें गिरती। ये बात दें कि ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 से ज्यादा पद खाली हैं, 5,000 से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं। आईआईटी आईआईएम्स की बात हो रही थी, एनआईटी की बात हो रही थी। ये वही आईआईटी आईआईएम्स और एनआईटीज हैं जहां पर आज भी 56% से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं। मोदी सरकार के अंतर्गत पिछले 10 सालों से 94,000 स्कूल बंद हो गए, हर दिन 25 स्कूल बंद करते। सिद्धार्थ यादव उस पर जवाब दे, आज तक की भी रिपोर्ट है, मैं भेज दूंगी सिद्धार्थ जी को अलग से। उसके मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मेरे भाई सिद्धार्थ यादव ने कहा कि मैंने झारखंड के एक छात्र से फोन कर बात करी। अरे आपसे हम कह रहे हैं साहिल से बात करिए ना, साहिल जोशी आप ही का नाम उस बच्चे का है जिस पर पैलेट गन चलाई गई, उसके छर्रों के निशान देखे थे। हम कह रहे हैं उन बच्चियों से बात करिए ना जिनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां बरसाई गई। हम कह रहे हैं उस बच्चे से बात करो ना जिसके पीछे आपका पुलिस वाला लेकर AK-47 भागा था। उन बच्चों से बात करो, उन बेटियों से बात करो ना जो जंतर मंतर पर बैठकर गालियां खा रही थी पुलिस की, और उन्हें कहा गया कि तुम्हें थाने ले जाकर सत्यप्रकाश मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव को कांग्रेस के प्रवक्ता निगत अब्बास, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने बहुत ही भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार झारखंड में है और झारखंड के छात्र रांची में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार उन्हें सुन नहीं रही। वहीं सीजेपी के जो लोग हैं उन्हें बस दिल्ली के छात्रों का आंदोलन दिख रहा है, ना कि रांची के छात्रों का आंदोलन, क्योंकि उन्हें वहां पे डोनेशन नहीं मिल रहा, वहां महंगा खाना, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, इसलिए सीजेपी के लोग रांची नहीं जा रहे। तो दोस्तों, इसी बात पर निगत अब्बास ने कहा है कि जब हमारे बीजेपी के भाई को इतना छात्रों का दर्द दिख रहा है, तो रांची में जब इन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था उस समय इनका दर्द कहाँ गया था? लड़कियों को प्राइवेट पार्क पे इन्होंने डंडा मारा था, उस समय इनका दर्द कहाँ गया था? तो दोस्तों, इस बात पर आज भयंकर बहस हुई है, तो आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 50% लोग ये कह रहे हैं। सौरभ, आज आपकी मीटिंग हुई है, आपने अपना एजेंडा भी रखा है, हमारा सर्वे भी आपने देख लिया है। 50% लोग इस सर्वे के मुताबिक, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कहते हैं कि आपको समर्थन मिलेगा, अन्य मुद्दों पर भी समर्थन मिलेगा। बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात इसमें नजर आती है कि युवाओं में सत्ताधारियों के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है, फिर वो सेंटर में हो या झारखंड में। जिस तरीके से हम आंदोलन देख रहे हैं, किस तरीके से आपका यह आंदोलन आगे बढ़ेगा? साहिल, जो आपने सर्वे किया है उसके हिसाब से तो लगता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको तो अलार्म बेल बज जाना चाहिए उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में, क्योंकि युवाओं के अंदर जाहिर सी बात है कि बहुत आक्रोश है, बहुत दुख है, बहुत चीजों के ऊपर। सिर्फ पेपर लीक नहीं, पेपर लीक तो हमने शुरू से बोला था साहिल कि वो बस एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई बढ़ चुकी है, संस्थान जो तमाम किस्म के संस्थाने हैं, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या मीडिया हो टू अ लार्ज एक्सटेंट, इन सब के ऊपर भी लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम लोग जैसे आज हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया, हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ वो एक हमारा बैटल था, लेकिन ये जो वॉर है, इट इज अ वॉर अगेंस्ट अ करप्ट सिस्टम। जो सिस्टम लोगों के लिए काम नहीं करता, इसको हम लोग ग्रास रूट्स पे पहुंचाएंगे। हम लोग पूरे देश भर जाएंगे सितंबर से। हम लोगों ने उस कैंपेन को नाम भी दिया है, उस कैंपेन का नाम भी दिया है, क्या बोलता इंडिया, क्या बोलती पब्लिक, एग्जैक्टली। एंड साथ साथ हम लोगों ने और भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसा, एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट जैसा जो मेन मुद्दा है उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जंतर मंतर में भी हम लोग जब थे साहिल, तब लोग आके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें बताते थे, तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है, वो प्रॉब्लम है। तो क्या बोलती पब्लिक जो कैंपेन है वो हम लोग चाहते हैं कि देश भर में जाए एंड लोगों से हम लोग वार्तालाप करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
ठीक है। सिद्धार्थ यादव के पास जाने से पहले सौरभ, एक सवाल का जवाब आपसे यह भी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने यह भी कहा कि आप किसी भी दल के समर्थन में नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भी नहीं है, सिर्फ मुद्दों पर आप बात उठाते रहेंगे। यह बात आपने उसमें रखने की कोशिश की है। क्या यह पॉलिटिकल आंदोलन मानकर हम चले? और अगर यह बात है कि किसी भी दल के समर्थन में नहीं, किसी भी दल के विरोध में नहीं, तो यह जो गुस्सा नजर आ रहा है वो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ है, भले वो बीजेपी की सरकार हो, कहीं कांग्रेस की सरकार हो या बाकी राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार हो। जी बिल्कुल, जब हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, उसमें सारे पार्टीज, कोई भी पार्टीज के हो जो सरकार में बैठे हैं, जिनसे लोगों का गुस्सा है, उन सब के मुद्दे हम लोग उठाएंगे, उन सब पे हम लोग फोकस करेंगे। इट विल बी पॉलिटिकली एग्नोस्टिक, क्योंकि देखिए साहिल, जो हमारे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी आए थे एंड पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट किया था वहां पे आए थे लोग, सारे आइडियोलॉजीज के थे। तो हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो है वो एक अम्ब्रेला मूवमेंट जैसा बने, जहां पे सारे लोग, सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लोग जुड़े, सारे इंक्लिनेशंस के लोग जुड़े, डिफरेंट विचारधारा के लोग जुड़े, क्योंकि सब लोग अफेक्टेड है इस टाइम पे। तो डेफिनेटली कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, हम लोग सब जगह जाएंगे इंडिया में एंड जो युवाओं के मुद्दे हैं उस पर फोकस करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे एंड जो भी सत्ता में बैठा है, जो भी पावर में है एंड जो भी पावर चाहता भी है, उनसे हम लोग जवाबदेही मांगेंगे। सिद्धार्थ यादव, और कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि युवा कहते हैं कि हां, अगर प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, मुद्दे उठाएंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। ये सर्वे में साफ नजर आता है कि 50% लोग कहते हैं कि हां, अगर नए मुद्दे उठाएंगे, अलग मुद्दे उठाएंगे तो हम सीजेपी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। क्या ये चुनौती है? क्योंकि पहली बार इस तरीके से देखा गया है, और सिर्फ आपकी सरकार के खिलाफ नहीं, तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन को जाके बातचीत करनी पड़ रही है, कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। सबसे पहले तो साहिल जी, मैं काफी देर से प्रयास कर रहा था कि जो सी वोटर का ये सर्वे जिसका उल्लेख आप अपने चैनल पे कर रहे हैं, मैं इसका सैंपल साइज चेक कर पाऊं, पर वो मेरे को मिला नहीं। सी वोटर की वेबसाइट पर एक सैंपल साइज जो मेंशन्ड है उनके लेटेस्ट सर्वे का, हमने सैंपल साइज बताया सर सिद्धार्थ जी, हमने सैंपल साइज सर्वे के पहले ही बताया हुआ है। सर्वे के पहले हमने सैंपल साइज बताया, मैंने घोषणा की है उसकी। कितना सैंपल साइज है साहिल जी? साहिल जी कितना 1500 के साइज है? 1500 के करीब। हाँ, वो मेरे से 150 लोग कम गिने गए, वो 1324 मुझे दिख रहा था, 1500 के करीब 1324 ही है। अभी लगभग आपके शो को अभी लगभग यूट्यूब पर 2 लाख लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो युवा देख रहा है वो तो आपके कमेंट्स में जाकर के यूट्यूब पर ही ज्यादा उनका एक ओपिनियन और फेयर ओपिनियन आ सकता है, पर फिर भी मैं डेटा पर नहीं जाता। मेरे को आज जो विषय का सब्सटेंस है, मैं उस पर 2 बात कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं हर उस व्यक्ति को जो देश में प्रयास करके, मेहनत करके युवाओं के पास जाएं और युवाओं के पास जाकर के उनकी समस्या है तो समस्या को सुने, कोई समाधान उनको लगता है तो समाधान बताएं। बहुत अच्छी बात है, सबको जाना चाहिए, पर एक मुश्त होकर के, बिना किसी बायस के, बिना किसी राजनीतिक इंटेंशन के, बिना किसी हिडन एजेंडा के ऐसे जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अभी महाराष्ट्र में एक मीटिंग कंक्लूड हुई, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े गौर से भी सुना साहिल जी, जो सौरभ जी यहां बैठे हैं उन्होंने करी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रांची में भी होनी चाहिए थी, जहां पर छात्र इतने लंबे समय से बैठा हुआ है, इतनी मांगों को मांग रहा है, सब लीडरशिप का इंतजार भी कर रहा है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली और रांची में काफी चीजों का फर्क है। हो सकता है कि डोमिनोज पिज्जा मेन्यू पर नहीं है, सूखे चावल मेन्यू पर है, दिनकर की कविता मेन्यू पर है, वहां पर शायद गालियां नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास कारण भी कुछ और हो, व्यस्तता भी हो, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। मेरा कहना यह है, छात्र देश का किसी भी हिस्से का हो, वो छात्र है। अगर छात्र और युवाओं की बात हो रही है और मन में ईमानदारी के साथ उस बात को रखा जा रहा है, तो वो ईमानदारी हमारे काम में झलकनी चाहिए। अगर वो झलकेगी नहीं तो छात्र छला हुआ महसूस करेगा। और याद रखिएगा साहिल जी, अगर छात्र छला हुआ महसूस करेगा, युवा छला हुआ महसूस करेगा, तो कांच का जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है, वो एक ही बार चढ़ती है। आप झारखंड पे मुंह मोड़ लेंगे और दिल्ली में कुछ और कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संभाजी नगर जाएंगे, पंजाब पर नहीं कहेंगे। ये हिपोक्रेसी भी युवा देख रहा है। आप सर्वे से खुश है, मैं तो विनम्रता से कहता हूं बिल्कुल खुश रहना चाहिए, पर आगे आने वाले समय में कांच की हांडी बार बार नहीं बढ़ती है। इतना ही मेरी सलाह है, बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे साहिल जी, आप भी इनको सलाह दीजिए जैसा अच्छा। क्यों आपको हिपोक्रेसी नजर आती है? क्या आपको लगता है कि एक आंदोलन सफल होने के बाद हर जगह जाके उन्हें आंदोलन करना चाहिए, यही आपको लगता है? यानी उम्मीद है उनके साथ में, यही बात है ना साहिल जी? क्यों नहीं आएगी? मैंने सहकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह को भी सुनिए, बता देता हूं क्यों। सिद्धार्थ जी एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जिस दिन हम संभाजी नगर में थे, उसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह अतुल लिमे भी वहां पर थे और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी छात्रों के मुद्दे उठाने चाहिए, आपको भी सजग होना चाहिए कि कैसे सीजेपी के आंदोलन को इतनी सफलता मिली। एबीवीपी को उन्होंने कहा कि आप भी जरा उतरिए सड़क पर, और उसके बाद पंजाब में हम देख रहे हैं कि एबीवीपी के एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए वहां पर, तो वो तो सीख ले रहे हैं ना। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं, तब थोड़ी देर में मोहन भागवत बात करने वाले एजेंसी के साथ में।
मैं छोटा सा ही उत्तर दे रहा हूं आपको, बिल्कुल छोटा। देखिए उस बात को तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता जो आप अतुल लिमये जी के लिए कह रहे हैं, पर आपने मेरे से पूछा आपको हिपोक्रेसी क्यों लग रही है। झारखंड में बैठे हुए एक छात्र से मेरी फोन पर बात हुई साहिल जी, और उसने मुझे कहा कि हम लोगों ने वीडियो कॉल करी है, ये नए नए सीजेपी वाले आए हैं, इनको भी रिक्वेस्ट किया है भैया कि ये लोग भी हमारे पास आए, पर पता नहीं कोई आता नहीं। शायद हमारे पास फंडिंग नहीं है इसलिए कोई नहीं आ रहा, शायद हमारे पास यहां पर अच्छा खाना, महंगा खाना नहीं मिल रहा, शायद इसलिए कोई नहीं आ रहा, शायद मीडिया की गाड़ी हम तक नहीं पहुंच रही। 15 दिन साहिल जी वो बच्चे भी बैठे हुए हैं धूप में बारिश में, वो भी अपनी मांगों को मांग रहे हैं। एक दिल्ली के आंदोलन के तुरंत बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ और मुंह मोड़ देना और पीछे चले जाना, सरकार ने और ये गलती कहना की, कि हिपोक्रेसी सीजेपी मत के साथ करिए। बातचीत मैं करके साहिल जी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। उन्हें वहां पर फंडिंग मिल रहा था, इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, महंगा खाना मिल रहा था, इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, तो सरकार ने बातचीत करके गलती तो नहीं कर दी कहीं पर कि ऐसे लोग जली ना, तेरी भी जली ना। के साथ बातचीत की सरकार ने कि जिनको महंगा खाना और फंडिंग की वजह से वहां पर आंदोलन के लिए बैठे थे, ऐसा तो नहीं है ना। ये भी क्लैरिफाई कर दिए सौरभ, उसके बाद आपको जवाब देना है कि आपको भी हर जगह जाना पड़ेगा, वरना हिपोक्रेसी का आरोप लगेगा। अन्ना हजारे पर भी यही आरोप लगता आया है बाद में कि तब कहां थे, यहां कहां थे, और इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। सिद्धार्थ पहले, उसके बाद सौरभ। ओहो साहिल जी, मेरे को तो जो एक छात्र ने बोला मैंने वो आपको बता दिया। अब उस छात्र को भी आप दोषी ठहरा दीजिए, बता दीजिए कि उस छात्र ने भी गलत किया। अगर और आपका कैमरा भी जाकर के बता सकता है कहां डोमिनोज के पिज्जा थे, कहां सूखा चावल है। मैं कहता हूं मैं सब गलत हूं, सरकार भी गलत है साहिल जी। वो 15 दिन से बैठे हुए बच्चे, उनका दर्द क्यों नहीं है, मुझे ये जवाब दे दीजिए। आपके शो पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, उन बच्चों का दर्द नहीं है, क्यों? उनका भी दर्द है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरा प्रणाम है। ठीक, सौरभ जवाब दीजिए। डोमिनोज का पिज्जा आपको रांची में शायद नहीं मिलेगा, सिद्धार्थ यादव। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि छात्रों का दर्द वगैरह पे ये बात कर रहे हैं, जब उन्होंने 20 तारीख को इतना बर्बरता से उनको मारा, उसका क्या। एंड पार्लियामेंट में इतना डिमांड हो रहा है कि अमित शाह जी आए एंड जवाब दे वो 20 जुलाई को जो हुआ छात्रों के साथ, उसका क्या। तो हिपोक्रेसी की तो वो बात ना करें। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने किन स्टूडेंट्स से, क्या वो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जिनसे उन्होंने बात किया एंड फिर वो आके नेशनल मीडिया पे ये सब बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कोई भी कुछ बोल दे कि मेरी व्यक्तिगत तौर से जेपी नड्डा जी से बात हुई थी कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सही काम नहीं कर रहे, उन्होंने गलत बोल दिया छात्रों के बारे में। तो ये सब, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब चीजों पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, आपकी सरकार ने गलती की, स्टूडेंट्स पे बर्बरता की, उसके लिए आप माफी मांगिए। साथ साथ जो हमारे डिमांड्स थे वो अभी तक सारे पूरे नहीं हुए हैं। जो हम लोगों ने डिमांड चार्टर दिया था उस पे क्या हुआ, उसका हमें ब्यौरा दीजिए। हमने बोला था कि बहुत सारे जो दूसरे पॉलिसी रिलेटेड डिमांड्स है उस पे क्या हुआ, उस पे भी आप जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि हमें मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है कि आपके भी कुछ एस्पिरेशंस है, हमारे तरफ एक्सपेक्टेशंस है। हम लोग जहां जहां जा सकते हैं हम सब जगह जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। एंड केवल 5 सेकंड दीजिएगा। मैं साहिल जी, मैं बार 2-3 बार सौरभ जी के मुंह से सुना कि हम जब जा पाएंगे तब हम झारखंड जरूर जाएंगे। मुझे लगता है 2 दिन की मीटिंग हुई है, कुछ तो तय हुआ होगा, वहां भी छात्र बैठे हैं। मेरी व्यक्तिगत रुचि है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। संभाजी नगर की टिकट सस्ती थी, झारखंड की महंगी लग रही है। मैं व्यक्तिगत अपनी जेब से उनको टिकट भी मुहैया कराता हूं। आज आपके शो पर बता दें कि उस बेचारे छात्रों से फंडिंग में मिल जाएगा आपको, इतना बता दें, मेरी व्यक्तिगत रुचि है। फंडिंग में मिल जाएगा। हाँ, मैं फंडिंग मैं करता हूं फंडिंग साहिल जी, मेरी फंडिंग। साहिल, ये जो एरोगेंस है ना भारतीय जनता पार्टी का, जो उनके प्रवक्ता के माध्यम से बाहर आता है, ये यूं ही नहीं है। मेरा तो ये प्रश्न है, क्या नितिन नवीन गए झारखंड? नितिन नवीन हरियाणा गए? क्या नितिन नवीन संभाजी नगर गए? क्या वो जंतर मंतर गए? यानी इन लोगों ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है, संघ परिवार के बस का नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सीजेपी के बस का है युवाओं के गुस्से को शांत करना। और क्यों ये बात कह रहे हैं? अभी अतुल लिमये कौन है? अतुल लिमये आरएसएस में नंबर 3 के नेता। वो कहते हैं छात्रों का जो आंदोलन है ये एंटी नेशनल है। टीजे मोहन दास आरएसएस का आइडियोलॉग है। वो क्या कहते हैं, अगर मैं वहां पे होता तो 4 किलोमीटर वर्ग में कर्फ्यू लगवा देता, उसके बाद 3 बार वार्निंग देता, फिर गोली चलवाता, गोली चलवा के वहां पे लोगों की लाशें गिरती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये है मोहन, ये है आरएसएस का माइंडसेट, ये है भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट। इससे आप इनसे उम्मीद मत करिए। दरअसल इन बच्चों ने और युवाओं ने प्रधानमंत्री के चेहरे की जो आभा थी उसको नोच दिया है और ये बता दिया है कि आप युवा 2014 में लेके आए थे, अब युवा आपके साथ नहीं, क्योंकि आपने उनके साथ धोखा किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आशुतोष सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, सौरभ के जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, ये बिल्कुल लोगों की राय बड़ी साफ नजर आती है। आशुतोष, बड़ी दिलचस्प बात है इसमें। देखिए, सर्वे को आप कोई भी नकार सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे को मानकर कोई भी चले, लेकिन लोग समझदार नजर आते हैं। लोगों को लगता है कि जो गाली गलौज जिन्होंने की उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर अगर आपको हटाने हैं तो पूरी जांच करके भी आप एफआईआर हटाइए।
और जो छात्र आंदोलनकारी थे उन पर हटा दीजिएगा, लेकिन बाकी लोगों पर जांच करके हटाइए। बर्बरता देखी गई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सदन के भीतर जो चर्चा की उम्मीद उन्हें थी वो सदन के भीतर चर्चा नहीं हो पाई है। यानी जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर भी जा रही है, जो सांसद वहां पर बैठे हुए हैं। जो अपेक्षा उन्हें थी वो पूरी नहीं हो रही है, ये भी कहा जा रहा है उसमें। ये जो गुस्सा है, ये पॉलिटिकल क्लास के एरोगेंस के खिलाफ गुस्सा है। जो पॉलिटिकल क्लास एरोगेंस, अहंकार, दम, ईगो जो आ जाती है ना, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। आप देखिए जो सर्वे में जो सबसे महत्वपूर्ण डेटा है वो कौन सा है कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के उठाए कदमों से संतुष्ट है। सरकार का दावा है कि उसने एक कमेटी बना दी है, सरकार का दावा है उसने संसद के अंदर एक बड़ा कानून बना दिया है। क्या ये कदम उचित है? क्या ये कदम अपने आप में पूर्ण है? 50% लोग कह रहे हैं कि ये पूर्ण नहीं है, ये ठीक नहीं है। दो, इसका मतलब क्या है? छात्रों के अंदर ये गुस्सा है कि इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है। बजाय ओवरहॉल करने के अगर बीजेपी के प्रवक्ता एरोगेंस से बात करेंगे, सौरभ दास को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अभिजीत दीपके को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, फंडिंग की बात करेंगे, जोमेटो की बात करेंगे, तो इन लोगों का नुकसान होगा। ये अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये युवाओं का नुकसान नहीं करें। सिद्धार्थ, इसका आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले जरा निखित अब्बास आपसे भी पूछना है इस बात को लेकर, क्योंकि सर्वे बड़ा साफ कहता है, जिसका जिक्र भी मैंने किया, कि सदन के भीतर जो चर्चा हुई उससे लोग संतुष्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो गुस्सा नजर आ रहा है वो गुस्सा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। सीजेपी अगर अगला आंदोलन करेगी तो 50% लोग कहते हैं उसको समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सर्वे नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी के लिए। और जिन नेताओं के नाम आशुतोष ले रहे थे उसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल है कि वो वहां पर थे। साहिल जी सबसे पहले तो आपको घर के बाहर प्रदर्शन होगा। सबसे पहले तो साहिल जी आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, बड़े इत्तेफाक की बात है, दिस इज द आयरनी, कि देश के सदन से, पार्लियामेंट से देश के प्रधानमंत्री विश्वगुरु मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी गायब चल रहे हैं और सदन ना चलने का आरोप विपक्ष पे लग रहा है। मतलब ये तो हर बार का खेला हो गया है, इसको अब हमें बंद करना चाहिए। और आपने कहा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, मैं कहूंगी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। ये क्या है ना साहिल भाई, कि ये जो युवा है ये फैन क्लब नहीं चला रहा है अमृतकाल का, ये पोर्टल को रिफ्रेश कर रहा है। और जब पोर्टल को रिफ्रेश करता है तो सवाल वो है जो डेटा के साथ सामने आते हैं। सिद्धार्थ यादव जवाब दें कि ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 से ज्यादा पद खाली हैं, 5,000 से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं। IIT IIMs की बात हो रही थी, NIT की बात हो रही थी। ये वही IIT IIMs और NITs हैं जहां पर आज भी 56% से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं। मोदी सरकार बताइए भला के अंतर्गत पिछले 10 सालों से 94,000 स्कूल बंद हो गए। हर दिन 25 स्कूल बंद करते। सिद्धार्थ यादव उस पर जवाब दे, आज तक की भी रिपोर्ट है, मैं भेज दूंगी सिद्धार्थ जी को अलग से। उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जो मोदी जी ने मजबूर कर दिए कि एक स्कूल पर सिर्फ एक टीचर रहेगी, 150 से 200 स्टूडेंट्स पर सिर्फ एक टीचर। मतलब कौन सा अमृतकाल चल रहा है? ये एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई चल रही है। मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस में मैं याद दिला दूं सिद्धार्थ यादव को और भारतीय जनता पार्टी को 54% से ज्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है। मतलब कंकरेंट लिस्ट है निखत, अभी सौरभ बता रहे थे कंकरेंट लिस्ट है ये, और ये लगातार चलती आ रही है। और ये जो पूरा सिस्टम बिगड़ा है ना पब्लिक एजुकेशन का, जिस तरीके से सिस्टम बिगड़ा है, महंगा हो रहा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस सरकार के समय पे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया गया और यह कहकर किया गया कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, सरकार उच्च बात तो सही है विद्यालय नहीं बना सकती, और इसीलिए हम प्राइवेट एजुकेशन लाना चाहते हैं। और ये प्राइवेट एजुकेशन आज हम दिख रहे हैं, आज सीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया था कि हम जो शिक्षा महंगी हो रही है उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। ये सिस्टम है यहां पर निखत, आप हाथ नहीं झाड़ सकती इससे। आज सरकार में बीजेपी है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी पूछा जा रहा है कि गूंज, छात्रों की गूंज क्या रांची के भीतर भी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, या सिर्फ प्रयागराज जाएगी? क्यों नहीं निकलेगी? ये वो गूंज है जो कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी जाती है, और ये गूंज आज से नहीं हो रही। छात्रों की गूंज तो अब हमने बात करनी शुरू करी है कि छात्रों की गूंज है। छात्रों के लिए आवाज देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी है। उन्होंने पूरा देश घूमा, देश के युवा से बातचीत करके उनसे सवाल जाने हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल तो लगातार राहुल गांधी जी उठाते हैं। मैं नहीं कहती कि आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां वहां देखी जानी चाहिए जहां पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उनको सपोर्ट के लिए। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मेरे भाई सिद्धार्थ यादव ने कहा कि मैंने झारखंड के एक छात्र से फोन कर बात करी थी। अरे आपसे हम कह रहे हैं साहिल से बात करिए ना। साहिल जोशी जी, आप ही का नाम उस बच्चे का है जिस पर पैलेट गन चलाई गई, उसके छर्रों के निशान देखे थे। हम कह रहे हैं उन बच्चियों से बात करिए ना जिनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां बरसाई गई। हम कह रहे हैं उस पर नहीं, अभी और सुनिए, बच्चे से बात करो ना जिसके पीछे आपका पुलिस वाला लेकर AK-47 भागा था। उन बच्चों से बात करो, उन बेटियों से बात करो ना जो जंतर मंतर पर बैठकर गालियां खा रही थी पुलिस की, और उन्हें कहा गया कि तुम्हें थाने ले जाकर सत्यप्रकाश मिश्रा, हाँ भाई आगे स्वाद। सर्वे के भीतर भी यही दिखाई देता है कि सरकार किसी की भी हो, मुद्दे नहीं उठाएंगे तो सीजेपी जैसी पार्टी खड़ी हो जाएगी, यह संगठन खड़ा होगा और एक प्रेशर ग्रुप बनेगा और लोग उसको समर्थन देने के लिए तैयार भी दिखेंगे। बात तो सही है और इस देश में यह कई बार देखा गया।
लगभग 35 मिनट के बाद आपने मुझे मौका दिया है, ठीक है। देखिए, जीवंत लोकतंत्र कहते किसको है? लोकतंत्र सिर्फ 4 खंभा नहीं है, उन चारों खंभों में जीवंतता हो तो लोकतंत्र है। ठीक है, समझिए। अगर सीजेपी ने कोई बात सामने आकर रखी, मेरा मानना है कि उसको सुना जाना पहले चाहिए। अगर पेपर लीक इस देश में कालिक के समान हर सरकार के चेहरे पे पुतता रहा तो कोई तो रोकेगा। कोई सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती कि उसके समय में पेपर लीक किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। अगर सरकार 12 बजे रात में आकर युवाओं से बात कर रही है तो भाषा तो वो होगी, मेरे दोस्तों, मेरे जान के दोस्तों, प्रधानमंत्री ने तो बात करी। अगर उस भाषा के खिलाफ कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, प्रवक्ता कोई भी है तो अपने प्रधानमंत्री के लिए संकट पैदा कर रहा है। लेकिन एक सेकंड, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़कर क्या कहा कि वो हमारे ही बच्चे हैं, उन्हें हमें रास्ता दिखाना होगा, अगर किसी ने गाली दी उनको गले लगाना होगा। तो प्रधानमंत्री की भाषा तो देश के युवाओं के लिए है, इसलिए लोकप्रियता में आगे भी है। तो मैं उनसे इनकार करता हूं। कहते हैं ना कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, मुझे फूलों की सियासत, फूलों की राजनीति की सियासत की हकीकत मालूम है। वो जो खुद अपने गिरेबा में नहीं झांकते, ये दर्द है। मेरा मानना है किसी भी छात्र, किसी भी प्रदेश में, कहीं भी कोई लोकतंत्र में एक आवाज, एक आंसू भी बहता हो, हुकूमत के लिए वो खतरा समान होना चाहिए। उसको तो ये मुद्दे सही आपको लगता है सत्यप्रकाश मिश्रा? उसको कहते हैं जीवंत लोकतंत्र। एरोगेंसी सरकार के कांधे पर नहीं होनी चाहिए, सरकार के कांधे पे जिम्मेदारी होनी चाहिए। एजुकेशन का इस्तेमाल रोजगार पाने के लिए नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी फैलती जा रही है। ये सारे मुद्दे सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का सत्ताधारियों के खिलाफ रोष था और इसीलिए सीजेपी के आंदोलन को समर्थन मिला था। यह भी बात सही है। मेरा मानना है, आप एक आंदोलन की बात करते हैं, कोई भी रोष सरकार के खिलाफ हो और कोई आंदोलन हो, मेरा स्वागत है। आंदोलन लोकतंत्र का आभूषण है साहिल जोशी जी। आंदोलनों से लोकतंत्र और मजबूत होता है और सरकार को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सरकार मेरी हो, आपकी हो, उसकी हो, किसकी हो, लोकतंत्र रहेगा, सरकारें तो बनती रहेंगी। आज इसकी है, कल किसी और की होगी। मैसेज क्लियर है, सरकार के कांधे जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन लोकतंत्र में करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने वोट जिम्मेदारी वहन करने के लिए दी है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे